हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज ही हमारा लास्ट लेक्चर है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज जो हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट हमने लेक्चर्स में थ्योरी पढ़ ली, वन साइड एरर पढ़ लिया, टू साइड एरर पढ़ लिया। आज मिक्स क्वेश्चन है, कुछ देखेंगे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा, ना आपका ज़्यादा टाइम खराब करूंगा, सिर्फ 8 क्वेश्चन कराऊंगा आज। बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, और उस 8 में से 3-4 आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो पहला, तो पहले तो आपको देखना होगा, समझना होगा कि वन साइड एरर है या भाई या टू साइड एरर है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के समझना कि वन साइड या टू साइड, क्योंकि आपने दोनों पढ़ लिया। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ 1000, देख लेते हैं क्या बोला गया। तो लिखा है एन अमाउंट ऑफ 2000 विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू द ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा गया भाई कि आपने क्या करा, 1000 रुपए विड्रॉ किया प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए, और कहां लिख दिया, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में। तो एक बात बताओ, अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग अकाउंट में लिखना चाहिए था, और आपने लिख दिया भाई ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में। तो दो तरफ गलती हो रही है सर, तो टू साइड एरर है। और टू साइड एरर ठीक करने के मैंने आपको बताए थे स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या था भाई स्टेप फर्स्ट, तो सर राइट एंट्री। तो एन अमाउंट ऑफ 1000 विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, राइट एंट्री। तो सर ये होती है राइट एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपकी एंट्री हो गई 1000 रुपए से, राइट एंट्री हो गई। तो सर सेकंड स्टेप क्या था, तो सेकंड स्टेप था सर रॉन्ग एंट्री। तो हमने क्या करा, ड्राइंग की जगह कौन सा एक्सपेंस डेबिट कर दिया, तो सर हमने ट्रेड एक्सपेंस डेबिट कर दिया, यानी ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हो गई हमारी सर रॉन्ग एंट्री। इसके बाद क्या कहा था सर आपने, तो सर ने कहा था कि रॉन्ग वाली को रिवर्स कर देना। तो अगर इसको रिवर्स करें तो कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस 1000। अब सर इसके बाद मुझे लिखना है मेन आंसर। तो सर बोलेंगे कि सर आपने ये कहा था हमें एक बात कि पहली और तीसरी एंट्री को कंपेयर करना। अगर देखो पहली तीसरी को कंपेयर करो, देखो कैश कॉमन है, कट गया, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट, कट गया। देखो बच क्या रहा है, डेबिट में बच रहा है ड्राइंग और क्रेडिट में बच रहा है ट्रेड एक्सपेंस। तो एंट्री हो जाएगी आपकी, जो मेन आंसर है रेक्टिफाई एंट्री। तो आपका आंसर हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है सर, तो 1000 रुपए का अमाउंट है। बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, कोई परेशानी, क्लियर बात। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला खत्म। दूसरा, तो देखो क्वेश्चन आपका ये है 7000 पेड इन कैश फॉर द प्रिंटर वाज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो बोलोगे सर ये भी टू साइड है, क्योंकि अगर आपने प्रिंटर खरीदा है तो आपको प्रिंटर में डेबिट करना चाहिए था, लेकिन ना पेड फॉर द प्रिंटर, लेकिन आपने कहां लिख दिया, ऑफिस एक्सपेंस में। तो सर ये भी हमारा टू साइड एरर हो गया। तो लिखते हैं टू साइड एरर। पहली बात, 7000 पेड किया किसके लिए, प्रिंटर के लिए, प्रिंटर खरीदने की एंट्री, राइट एंट्री पहला स्टेप। तो प्रिंटर खरीदने की एंट्री होती है सर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हो गई हमारी राइट एंट्री। कितना अमाउंट है, तो सर 7000 का अमाउंट है। अब आते हैं रॉन्ग एंट्री पे। रॉन्ग हमने क्या किया, उसको ऑफिस एक्सपेंस पे लिख दिया। तो रॉन्ग एंट्री हो गई ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, रॉन्ग एंट्री हो गई। फिर सर आपने कहा था कि रॉन्ग वाले का कर देना है रिवर्स, तो इसका रिवर्स कर दूं तो कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस, सॉरी ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस 7000। अब अगर बाबू पहली और तीसरी एंट्री में देखा जाए तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों एंट्री में कॉमन है सर कैश, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट, कट गया। तो क्या बच रहा है, तो डेबिट में प्रिंटर और क्रेडिट में ऑफिस एक्सपेंस। तो बस आपकी एंट्री हो गई प्रिंटर, ये आपका आंसर है रेक्टिफाई एंट्री, जो आपका मेन आंसर होगा।
प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। इसी के साथ आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, तो पहला प्रिंटर, मतलब प्रिंटर की जगह हमने कहां लिख दिया था, ऑफिस एक्सपेंस में, तो प्रिंटर को हमने डेबिट कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, गलती सही, तो प्रिंटर टू ऑफिस एक्सपेंस आपकी एंट्री हो गई। ये आपका दूसरा खत्म। अगले पे आते हैं। तो देखो अगला लिखा हुआ है आपका एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम महेश which have been written off as bad debts in the previous year। देखो क्वेश्चन पढ़ के ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बोला जा रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा कि कहां पे गलती हुई है और क्या गलती हुई है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपको समझ आ गया तो पता चल जाएगा हाँ यहाँ गलती है, और गलती पता चल गई तो ठीक भी हो जाएगा। तो लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम महेश which have been written off as bad debts in the previous year was unexpected recovered and have been posted to the personal account of महेश। देखो पिछले लिखा है कि पिछले साल कोई आपका पैसा लेके भाग गया था और अनएक्सपेक्टली उसने वो पैसा दे दिया, तो डूबा हुआ पैसा मिलने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी वो जो वैल्यू है वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में आनी चाहिए थी, पर आपने कहां लिख दिया, तो उसके पर्सनल यानी महेश के अकाउंट में लिख दिया। गलती है भाई, ठीक करते हैं। तो पहला स्टेप राइट एंट्री, तो राइट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अमाउंट सेम है, अमाउंट में लिख नहीं रहा। रॉन्ग एंट्री, तो रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दिया, उसके पर्सनल अकाउंट यानी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। इसका अगर मैं रिवर्स करूं तो हो जाएगा महेश टू कैश। पहली और तीसरी एंट्री अगर देखो तो कैश कैश कॉमन कर गया, तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया भाई, तो सर आंसर आया है डेबिट में महेश अकाउंट डेबिट महेश डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। और वैल्यू जो आपकी कितनी थी, तो 2000 रुपए की वैल्यू लिख दोगे। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई डाउट नहीं, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन लगा। तो डेबिट कर दिया आपने, बैड डेब्ट क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट हो गया क्योंकि नहीं किया था, गलती से महेश हो गया तो उसको डेबिट किया, तो महेश टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपके एंट्री है। क्लियर बात। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका लिखा, देखो ये आप पहले देखो थोड़ा अलग है ये, आपको समझ में आ गया। लिखा है परचेज रिटर्न बुक वाज कैरी फॉरवर्ड 1220 इंस्टीड ऑफ 1120। मतलब आपको इतना लिखना था पर आपने इतना लिख दिया, यानी 100 रुपए आपने क्या करा सर, तो 100 रुपए मैंने ज्यादा लिख दिया है ना, 1120 की जगह 1220 लिख रहे हो तो 100 रुपए ज्यादा लिख रहे हो। यानी अगर मैं परचेज रिटर्न बुक को 100 रुपए कम कर दूं तो गलती ठीक हो गई, तो वन साइड एरर। अब परचेज रिटर्न को कम करने के लिए, तो ये आपको याद होना चाहिए कि परचेज के लिए मैंने बताया था आपको, तो परचेज तो ऐसे याद रखो, परचेज के लिए क्या बढ़ता है, बढ़ेगा तो डेबिट घटेगा तो क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न में उल्टा, बढ़ेगा तो क्रेडिट घटेगा तो डेबिट। तो यहाँ क्या करना भाई, तो यहाँ पे हमने ज्यादा लिखा तो कम करना है, तो डेबिट करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा बड़ा बड़ा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, गलती ठीक, और दूसरी तरफ आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। यह आपका वन साइड एरर 100 रुपए से, 100 रुपए ठीक है ना, 100 रुपए से आपकी एंट्री होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है एन अमाउंट ऑफ 3000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैड बीन पोस्टेड। देखो ये बहुत डिफरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना बात को इसको, ये एक अलग वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन में आ गए। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है एन अमाउंट ऑफ 3000 entered in the sales return book have been posted to the debit of शर्मा वो रिटर्न द गुड्स। देखो लिखा कि सेल्स रिटर्न हुआ, एक बात बताओ, सेल्स रिटर्न अगर होता है तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अगर हो तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा। यानी आपको भाई शर्मा को क्या करना चाहिए था, ध्यान से समझना बात को, अगर शर्मा ने हमें आपको गुड्स वापस किया तो उसके अकाउंट को हमें करना चाहिए था क्रेडिट, पर हमने क्या किया महाशय जी ने, तो हमने गलती करी और शर्मा को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये हो गया गलत, सिंपल बात है, सेल्स रिटर्न होगा तो उसका अकाउंट डेबिट थोड़ी होना चाहिए था। सेल्स रिटर्न में एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम यानी शर्मा, ये एंट्री होती, यानी शर्मा को करना चाहिए था हमें क्रेडिट, पर हमने कर दिया शर्मा को डेबिट। कितना अमाउंट है भाई, तो 3000 डेबिट कर दिया जबकि 3000 क्रेडिट करना था, तो ठीक करना है भाई, ध्यान समझो बात को। सपोज करो मुझे किसी को 2000 रुपए देने थे,
पर मैंने 2000 देने की जगह 2000 रुपये और वापस ले लिए, तो मुझे उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई? 4000 देने पड़ेंगे। 2000 जो एक्स्ट्रा लिया है और प्लस पिछला जो देना था, ठीक है ना, बात क्लियर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमने 3000 क्रेडिट की जगह 3000 डेबिट कर दिया, तो अब हमें 6000 रुपये वापिस अगर क्रेडिट कर दो तो गलती ठीक हो जाएगी। 3000 करूंगा तो ये खत्म होगा, फिर 3000 यहां पहुंचूंगा, यानी 3000 क्रेडिट की जगह 3000 डेबिट हो गया, तो 6000 हमें वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी अगर मैं शर्मा को 6000 क्रेडिट कर दूं तो गलती ठीक हो गई, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो आंसर हो जाएगा इसका सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शर्मा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से देख लेना, कोई परेशानी हो तो पूछना, ठीक है? तो ये हो गया आपका तीसरा, मतलब इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इसको, तीसरा नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? ये एक नेक्स्ट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन के अंदर आया। और देखते हैं, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले पे आते हैं। ये देखो अगला है, लिखा हुआ है, पहले देखो बोला क्या है, लिखा है गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12000 वर नॉट रिकॉर्डेड। लिखा हमने गुड्स रिटर्न टू प्रिया, देखो टू बाई का ध्यान रखना, रिटर्न टू प्रिया। रिटर्न टू प्रिया का मतलब क्या है कि प्रिया से हमने क्या करा होगा? खरीदा होगा, यानी परचेज रिटर्न है। और लिखा नॉट रिकॉर्डेड, एरर ऑफ ओमिशन, तो रिकॉर्ड कर दो। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है तो प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बस इसी के साथ आपकी गलती हो गई, ठीक? सबसे आसान होता है एरर ऑफ ओमिशन। नॉर्मल आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, जनरल एंट्री आपने पास करा और आपकी गलती ठीक हो गई। क्लियर है बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, तो देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते। लिखा है रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय गणेश वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। देखो रिटर्न बाय गणेश, रिटर्न बाय, रिटर्न टू नहीं, रिटर्न बाय मतलब उसने हमें वापस किया, दैट इज सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को हमने गलती से परचेज रिटर्न में लिख दिया। देखो ये कट्टा नहीं जुड़ने वाला, सेल्स रिटर्न को परचेज, देखो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? तो राइट एंट्री पहला, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री सर होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश। ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, कितना अमाउंट है? 500। ये राइट एंट्री हो गई, लेकिन आपने सेल्स रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न में लिख दिया। तो सर मैंने परचेज रिटर्न में लिखा हुआ, तो मैंने एंट्री करी होगी गणेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है? अगर मैं इसका उल्टा रिवर्स करूं, तीसरा स्टेप होता है रिवर्स, तो इसका रिवर्स करूं तो एंट्री होगी परचेज रिटर्न टू गणेश। फिर पहली और तीसरी एंट्री को अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर आप ध्यान से देखो तो गणेश दोनों, यहां भी क्रेडिट है, यहां भी क्रेडिट, कॉमन है, कॉमन जो है गणेश है, मंडल लाइन के दिखा लो, यहां देखो कॉमन गणेश है, पर दोनों जगह ही क्रेडिट, तो कटेगा कुछ नहीं। अब देखो इससे जो आपका निकलेगा आंसर, क्या निकलेगा? तो आंसर सर आपका निकला सेल्स रिटर्न डेबिट है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना? 500। परचेज रिटर्न डेबिट है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 और टू गणेश 1000 रुपये आ गया। तो ये जुड़ने वाली एंट्री थी। तो परचेज देखो डेबिट है ना, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट और टू गणेश, गणेश में टोटल अमाउंट आ गया। क्लियर है बात? तो ये आपका जुड़ने वाली एंट्री। एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, देखो लिखा है रिटर्न रेंट ऑफ द प्रोपराइटर रेसिडेंट 800 डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट। प्रोपराइटर का पर्सनल रेंट, तो पर्सनल मतलब हो गया ड्राइंग, तो उसका पर्सनल रेंट को हम रेंट में कैसे लिख सकते हैं? गलती है भाई, दो साइड गलती है। तो राइट एंट्री पर्सनल है तो क्या हो गया? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गई मेरी राइट एंट्री। रॉन्ग एंट्री मैंने उसको कहां लिख दिया? रेंट में, तो रॉन्ग एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका अगर मैं रिवर्स करूं तो कैश टू रेंट। अगर मैं पहले और तीसरे को कॉमन देखूं तो पहले तीसरे में अगर कॉमन देखा जाए भाई तो आपका कैश और कैश कट गया, तो क्या बचा सर? तो आंसर बचा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट 800।
इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। इसके साथ आज का लेक्चर भी खत्म। और देखो हमने इसके कुल मिला के 4 लेक्चर्स करे और ये चैप्टर खत्म मेरी तरफ से। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में इतना ही है, चैप्टर क्या आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, तो गलतियां तो बहुत ऐसे ठीक हो सकती है, मतलब बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो ज्यादा जितना लंबा खींचोगे चैप्टर उतना ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जितने भी मैंने आपका क्वेश्चन करा उतने क्वेश्चन को ही कर लेना। आपके 5 अगर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो 5 में से 4 तो यहीं से आने हैं। तो ज्यादा फोर्स ना देके अच्छे से जितना सीखा उसको बढ़िया रखो इस चैप्टर में, वरना कंफ्यूजन पैदा हो जाती है बच्चों के साथ 11th में, क्योंकि बाकी चैप्टर में दिक्कत होती है तो वो परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ती है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आगे की चीज़ों में चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके डाउट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई परेशानी नहीं आने वाली, कॉन्सेप्ट अगर डगमगाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।